ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज संडे 9 फरवरी है। ये जो सत्संग मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ये ट्यूसडे का है, मतलब मंगलवार का है, 4 दिन पहले का। अब तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मंगलवार का सत्संग है मेरा, जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले संगत जी, मैं अपने पूरे गुरु जी के संगत परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के सभी देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी, मेरे रिश्तेदारों से, और मैं अपने परमपिता परमात्मा, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, सभी के चरणों में माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मैंने जाने अनजाने में गलती की है, भूल चूक की है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कष्ट दिए हो, किसी को आहत पहुँचाई हो। और गुरुपा, जो आपके वचनों पे मैं ना चल के आपको ठेस पहुँचाई हो, सब चीज़ के लिए मैं कान पकड़ के संध्या वेले माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी, दूसरी चीज़ है कि आप सबका सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं। गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी सेवा दी है। गुरुपा की ब्लेसिंग भरपूर आपको मिले, आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होए। गुरुपा आपके आपके परिवार को हमेशा ब्लेस करें, हर बीमारी रोग से मुक्त करे, संकट काटे। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। वैसे तो ये ट्यूसडे का है। ट्यूसडे की रात में, मतलब सोमवार और मंगलवार के बीच की जो रात होती है, मैं उस समय बैठी थी बिस्तर पे, सोने के लिए आई थी। मैंने मोबाइल खोला तो संगत जी क्या हुआ, मैसेज आया था कि 20 मिनट का समय है, जो मांगना है मांग ले। वो मैसेज आए हुए फेसबुक पे आया था, 27 मिनट हो गए थे। पर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी 7 मिनट ज़्यादा हुए हैं, पर मांग लो, कुछ नहीं होता, गुरुपा है। तो मैंने कहा गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि मैं सपने में ऐसा सपना देखूं कि आपके दोनों हाथ, मतलब मैंने क्या बोला था संगत जी, क्लियर बोल रही हूँ, आपके दोनों नरम नरम गोरे गोरे अच्छे खुशबू वाले हाथ मेरे सिर पे रहें, ऐसा मैं चाहती हूँ। फिर मैंने संगत जी ये सोचा कि अरे यार, ये तो चाहत तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल गुरुजी को दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के ड्रीम में जाके दूसरों के कष्ट काटने हैं। तो मैं उनसे ये अड़ी नहीं करूँ, ये ज़िद नहीं करूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरी दूसरी संगत जी के कष्ट काटने हैं। बहुत संगत कष्ट में है। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुपा, ये तो मेरी ज़िद थी, ऐसा कुछ भी नहीं गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। बस गुरुपा, आप अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, और मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखना, पूरे सबका स्वस्थ रखना, क्योंकि सब कष्ट में है फ़िलहाल तो। ऐसा बोली और मैं संगत जी सो गई। क्या हुआ था फिर उसके बाद संगत जी, अब मैं आधी रात की बात है, मुझे ड्रीम आया। कितने बजे का है मुझे कुछ नहीं पता। वो ड्रीम में जो घर है वो कहाँ का है मुझे वो भी नहीं पता। उस घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा बड़ा बेटा, हम 4 जने थे। संगत जी, घर के बाहर दो, घर में 2 दरवाजे थे। एक हॉल था और एक किचन का था, सिर्फ शायद 2 ही कमरे थे। किचन के में एक दरवाज़ा था जो पीछे से निकलता था, और एक जो मेन एंट्रेंस होती है हॉल में। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने देखा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। बहुत सारे लड़के संगत जी मेरे बेटे को मारने के लिए आए थे, धारी वाला हथियार, बहुत सारे बंदूक वगैरह, हथियार, डंडा, कई चीज़ें लेकर बहुत सारे लड़के आए थे। मेरे पेरेंट्स तो वैसे ही बुजुर्ग, मैं अकेली घर में, और बेटा मेरा 19 साल में लगा है संगत जी। तो मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई। उसने कहा मैं जा रहा हूँ बाहर। मैंने कहा नहीं 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 जाना। कहता मम्मी मैं है ना, 2 दरवाजे थे, एक मेन दरवाज़ा और एक जाली वाला। कहते मैं जाली वाला लगा रहने दूंगा, वहीं से उनको बात करके सेटल करके भेज देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ संगत जी, प्लीज़ आप मेरा, जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। बहुत पावरफुल सत्संग है, बहुत खुशनुमा सत्संग है, बहुत ही खूबसूरत सत्संग मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा पूरा। संगत जी, मेरे बेटे ने एक दरवाज़ा खोला और मैं पीछे ही खड़ी थी, तुरंत उसने जाली वाला दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के दरवाजे लगा दिए, ताकि जो आए हैं मारने वाले वो उसको ही चोट पहुंचाए, हम लोगों को कुछ ना करें। तो वो इस पर्पस से निकल गया। पर संगत जी मैं बहुत डर गई। मैंने दरवाज़ा खींचा, खुल गया। मैंने बेटे को अंदर खींच लिया और जाली वाला दरवाज़ा लगाया। मेन दरवाज़ा लगा रही थी तो लड़के तो बहुत सारे थे, उन्हें धक्का देके पूरे दरवाजे खोल लिए और अंदर घुस गए और हाथापाई कर रहे थे। नुकसान कुछ नहीं किया था किसी को,
लेकिन हाथापाई कर रहे थे। मैं बहुत डर गई, बहुत सारे लड़के थे। अब मैं संगत जी रोने लग गई। तो मुझ सामने गुरुजी का स्वरूप दिखा। जो मेरे घर में फ़िलहाल जो गुरुजी हैं, वो स्वरूप नहीं था, कोई और स्वरूप था उनका। चेंज था स्वरूप, लेकिन स्वरूप तो वो भी गुरुजी का ही था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेहर करो, मेरे बच्चों को बचा लो। इतने में क्या हुआ संगत जी, गुरुजी मेरे सामने प्रकट हुए, आलती पालती मार के। बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल मेरे को ऐसे लगा जैसे गुस्से में है, ऐसा मुझे लगा था। मैं उनके पैर पकड़े, आलती पालती ला के ज़मीन पे बैठे थे। मैं उनके पैरों में गिरी, वहाँ से गायब होके वो दूसरी जगह चले गए। मैंने देखा कहाँ गई, दूसरी जगह दिखी, मैं वहाँ फिर से पैरों में गिरी। फिर वो गायब होके तीसरी जगह फिर आलती-पालती लाके बैठ गई। संगत जी विश्वास करिएगा, एक पल भी झूठ नहीं कह रही हूँ मैं, एक चीज़ भी झूठी नहीं है। फिर जब तीसरे दिखे जगह गुरुजी दिखे आलती-पालती मार के, मैं दौड़कर सीधे उनकी गोदी में लेट गई। मेरे दोनों हाथ और मेरा सर गुरुजी की गोद में था। वो एहसास, लगता है संगत जी कि कभी मैं वो एहसास भूल ही नहीं पाऊँगी। मैंने जो उनको छुआ था, उनकी गोदी में सिर रखा, जैसे एक बच्चा छोटे में माँ बाप जब अपनी गोदी में लेटाते हैं, थपकी दे के सुलाते हैं, ऐसा मैं लेटी थी। हालाँकि संगत जी गुरुजी ने मुझे छुआ नहीं था, ना सिर पे हाथ रखा था, पर मैं गुरुजी की गोद में थी, आलती-पालती लगाए थे और मैं फूट-फूट के रो रही थी। हाथ गोदी में थे, मेरा सिर गोदी में था। गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो, गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो। संगत जी कुछ सेकंड में क्या हुआ, मैं नहीं ध्यान, गुरुजी गायब हो गए। और वो जो लड़के गुस्से में आए थे, बंदूक वगैरह तान रखी थी, डंडा लिए थे हाथ में, इतने खुश हो गए, इतने हंसे बोले। और धीरे 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 जो किचन का एक पीछे की तरफ से खुलने वाला दरवाज़ा था, वहाँ मेरी मम्मी थी, वहाँ से वो बाहर निकल गए। फिर हम लोगों ने शायद दरवाजे लगाए कि नहीं ये नहीं पता। फिर मैंने वापस आई हॉल में, तो मैं आई तो मेरे पापा बोलते कि गुरुजी आए थे। मैंने कहा पापा आपने भी देखा? कहते हाँ मैंने भी देखा। मैंने अपने बेटे से कहा कि आप तुमने भी देखा बेटा? कहते नहीं मम्मी मैंने तो नहीं देखा। मैंने फिर से कहा, मैंने पापा आप देखे थे? कहते हाँ आलती पालती ला के बैठे थे। तो संगत जी मेरे पापा ने तो उनको देखा, लेकिन वो तो उनकी गोदी में सिर रखी थी, फूट फूट के रोई थी। कितना बड़ा एहसास है संगत जी। जो भी सत्संग सुनेंगे, जो भी गुरु जी से जुड़े हैं, जिनके मन में गुरु जी के प्रति चाहत है, वो तो बाग बाग हो जाएंगे कि कितना ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। प्लीज़ संगत जी आप ज़रूर शेयर अपलोड करिएगा। इतना भला होगा, इतना भला होगा संगत जी का और आपका भी, कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्योंकि गुरु जी ने साक्षात मुझे फिर से दूसरी बार दर्शन दिए, एक बार पहले भी दिए थे संगत जी, ये दूसरी बार दर्शन दिए और मैं उनकी गोद में थी। क्या बताऊँ संगत जी, हालांकि बहुत खतरनाक सपना भी था, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट मेरे बेटे के ऊपर आना था, जो गुरुजी ने ऐसे हल्के में काट दिया। और काटा तो काटा, अपनी गोद में ले लिया। सब गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हें गोद में लेता हूँ, आ बेटा मेरी गोद में आ जा, मैंने तो तुम्हें गोद में ले रखा है, मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं थाम लूंगा। तो संगत जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही है, वो गिरने नहीं देते। संगत जी कई बार मैं गाड़ी से गिरते गिरते बची, लेकिन संगत जी उनने मुझे थाम लिया। मैंने फिर भी किया है, कई बार मैं निकली, मेरा पैर उलझ गया मैं, लेकिन फिर भी बची बाहर रोड पर। लेकिन संगत जी मजाल है, गुरुजी ने गिरने नहीं दिया। गुरुजी जानते थे कि ये गिरी तो ये हड्डियां तोड़वा लेगी, और इस मेरी हेल्थ ज़्यादा है, तो इस मांस ज़्यादा है हड्डियों में, तो इतनी जल्दी जुड़ेगी नहीं, और मेरा करेगा कौन। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया है, पहले भी बचाया है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं कि कई बार मेरे बेटा, कई बार इतने खतरनाक सपने आए हैं कि खाई में गिर गया कार लेकर, लेकिन गुरुजी उस समय भी मैं चिल्लाई थी, गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो, कुछ नहीं होना चाहिए। धीरे से कार खाई में बैठ गई, ना कार को खरोच आई ना बेटे को खरोच आई। संगत जी बहुत बहुत ब्लेसिंग, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग है। जब तक शरीर में रोम है, जब तक शरीर में खून है, खून के एक एक कतरे से मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जो कष्ट प्रेजेंट टाइम में आने वाला था, वो आपने ड्रीम में कटवा दिया, और इस तरह से कटवाया कि मैं क्या बताऊँ गुरुपा कि मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करी है आपने। पर फिर भी गुरुपा मैं आपसे कोई जिद नहीं करने वाली गुरुपा, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर आया था, मेरे बच्चे पर। ऐसी कई कष्ट संगत जी और उनके बच्चों परिवार पे आते हैं, आप सबके ड्रीम में काटना गुरुपा।
आपका अनंतम शुक्राना है, आपके चरणों में शुक्राना गुरुपा, आप दिन रात शुक्राना है गुरुपा, हर सांस से शुक्राना है गुरुपा। ये जो ज़िंदगी ख़त्म होते होते कई बार जो आपने नया जन्म दिया है इसका शुक्राना गुरुपा, बच्चों को नया जन्म दिया है इसका शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज मेरा सत्संग यहीं तक था। अब मैं नया संदेह वेले फिर आती हूँ, फिर सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी के श्री बावन चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।